हाँ, अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई। आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं बीड़ 39 लोकसभा मतदार संघ के। अब आपकी क्या आगे रणनीति है 18 तारीख को होने वाले मतदान के लिए? देखिए, समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी की हमारा महागठबंधन हो चुका है और यहाँ पर समाजवादी से मैं खुद उम्मीदवार हूँ। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर अखिलेश यादव साहब, हमारे बहन मायावती जी और अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में इन तमाम बड़े लीडरों की इंशाल्लाह हम यहाँ पर सभाएँ कराएंगे। ज़िले भर में पैदल दौरे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में किस तरह से हम लोगों को वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, इसके ताल्लुक से हम काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी सेकुलर ताकतें एक साथ हो रही हैं और कांग्रेस महागठबंधन और राष्ट्रवादी का भी यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जिसमें बजरंग बप्पा सोनवने, जिनको बजरंगी भाईना जान का जो लक़ब दिया जा रहा है, और उनमें एक सहानुभूति की लहर माइनॉरिटीज़ में स्पेशली फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात आपके ज़रिए से मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस सेकुलर है, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ये बीजेपी की ही दूसरा पहलू है जी। क्योंकि मसला ये है, आप देखेंगे 2014 के इलेक्शन को तो सुरेश धस राष्ट्रवादी के उम्मीदवार थे गोपीनाथ मुंडे के विरोध में, जिनको लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देने का काम किया। लेकिन आज वही सुरेश धस है जो बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं। आप देखेंगे सिर्फ घरानेशाही चल रही है, चाहे धनंजय मुंडे राष्ट्रवादी में है, पंकजा मुंडे बीजेपी में है, उसके अलावा अमर सिंह पंडित राष्ट्रवादी में है, बादामराव पंडित शिवसेना में है। यहाँ पर भी क्षीरसागर फैमिली आप देखेंगे, संदीप क्षीरसागर राष्ट्रवादी में है, उनके चाचा जो है तो बीजेपी के रूट पे अभी चल रहे हैं जी। तो ये सब बातें हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन बना है जी, तो यही एक सेकुलर गठबंधन है, जिसको एक पर्याय है लोगों के सामने। आज तक कोई पर्याय नहीं था, मजबूरी थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी लोगों की, लेकिन आज एक हमने यहाँ पर लोगों के सामने एक पर्याय खड़ा किया है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमको वोट देंगे, ऐसी हमको उम्मीद है जी। अभी जो है कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं बीड़ में, जिसमें जो है थोड़ा हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं दो पक्षों के बीच में, सत्तारूढ़ और राष्ट्रवादी के दरमियान। तो अभी इस दौरान जो है इस तरह का माहौल बन रहा है कि जो लड़ाई है वो राष्ट्रवादी और भाजपा के बीच में है, तो उसमें समाजवादी के लिए कितनी जगह बन पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या मतदाता जो है आपका साथ दे पाएगा पूरी तरह से, या आप उन्हें समझा पाएंगे? देखिए, चाहे राष्ट्रवादी हो या बीजेपी हो, ये दोनों भी गुंडाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से वाकिफ है। दोनों तरफ से कोई भी हो, अभी पीछे बाइट भी चली तो राष्ट्रवादी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक में एक को भिड़ गए थे। यही इन लोगों की असलियत है। हम लोग आपके दरमियान के लोग हैं, पब्लिक के दरमियान के लोग हैं। हमारी छवि को अगर आप उठा के देखेंगे तो हमारी किसी के साथ दादागिरी नहीं है। तो इसलिए लोग, असल में लड़ाई राष्ट्रवादी और बीजेपी की नहीं है, बल्कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। यहाँ पर बीएसपी कार्यकर्ता और समाजवादी कार्यकर्ताओं में किस तरह का जल्लोश पाया जाता है? आप उम्मीदवार हैं, एक पढ़े लिखे और स्वच्छ छवि के उम्मीदवार की हैसियत से आप मैदान में है बीड़ ज़िले के लिए। आपको गांव-गांव फिरना है और हर ताल्लुके में आपको जो है टीम की ज़रूरत है। क्या पूरी तरह से आपके लिए पर्याप्त टीम है और लोग आपका साथ दे रहे हैं पूरे कार्यकर्ता? देखिए, बीएसपी के भी और हमारे समाजवादी पक्ष के भी। समाजवादी पार्टी के भी हमारे मजबूत कार्यकर्ता है हर जगह पर, लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बीएसपी के तमाम ही यूनिटों से मुझे तकरीबन, जैसे ही हमने फॉर्म भरा, तकरीबन एरिया से अष्टी हो, परली हो, धारूर हो, केज हो, वड़वनी हो, नेकनूर हो, हमारे इधर गेवराई, माजल को, हर तरफ से मुझे इनके कार्यकर्ताओं के फ़ोन भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूरे ताकत से आपके साथ हैं। और बिल्कुल पूरा जोश है नौजवानों में कि एक समाजवादी और बहुजन समाजवादी का गठबंधन बना और एक हमारे वास्ते एक पर्याय मैदान में उतरा जी। हमारे बीएसपी के जिला सदर आनंद गायकवाड़ साहब भी हमारे साथ में मौजूद है। मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जनाब आनंद गायकवाड़ साहब का। बीएसपी का नेतृत्व आप संभाल रहे हैं बीड़ ज़िले में। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो ये स्वच्छ छवि के और पढ़ा लिखा नौजवान सैयद मुजम्मिल पटेल साहब जो है आज आपके और आपके मित्र पक्ष समाजवादी पक्ष मायावती जी और अखिलेश जी यादव साहब, उनके एक संयुक्त उम्मीदवार की हैसियत से बीड़ में खड़े हुए हैं, तो आपको क्या उससे उनसे अपेक्षाएं हैं और किस तरह से आप 15 दिन में प्रचार मुहिम के द्वारा ज़िले के कोने कोने तक पहुंच पाएंगे और आपके कार्यकर्ताओं में किस तरह का जल्लोश पाया जाता है? मैं तो पहले अपने चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं
कि अपने जो बीड़ जिले के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के जो उम्मीदवार है, हमारा जो संगठन है बीड़ में, तो पूरे बीड़ में हमारा बूथ लेवल तक संगठन है। हमारे पास भाईचारा है, जिनमें मराठा भाईचारा आता है, धनगर भाईचारा आता है, बंजारी भाईचारा आता है, मुस्लिम भाईचारा आता है, और सभी जो छोटे छोटे दल है, जो तेली है, माड़ी है, साड़ी है, जो पूरा बहुजन समाज और ब्राह्मण, इतना ही नहीं तो ब्राह्मण भाईचारा तक है हमारे पास जी। और पूरे भाईचारा के तहत हम पूरे संगठन जो है बीड़ जिले के हर बूथ पर हमारा संगठन है, और बूथ का पूरा संगठन होने के बावजूद हम इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है हमारे सैयद जमील इस बार कम से कम 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीत पाएंगे बीड़ जिले से। बहुत अच्छा। आपकी क्या अपेक्षा है कि मतदाता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर इस मतदाता को एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि यहाँ जो बीड़ लोकसभा के जो अंतर्गत जो उम्मीदवार है अन्य मनोवादी पार्टी के, तो एक मिले जुले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जी। इनमें नजर अंदाज करके इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है हमारे युवा, तरुण, जोश, नया चेहरा है, और उनको आप जो जनता है, ये जो बहुजन समाज है, सबसे अच्छा तरीके से जानती है कि जिस देश में अगर सबको न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, इसके लिए अगर कौन सा पक्ष है तो ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमारी दोनों की भी सरकार रही है, वो दोनों की भी सरकार में अच्छा काम अपने बहुजन समाज रहे या मुस्लिम समाज रहे या माइनॉरिटी रहे, कोई भी समाज ले लो, सब सुखी और खुशहाल रहता है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस यहाँ पर ढोंग कर रहे हैं सेक्युलर पार्टी होने का? क्योंकि अगर वो महागठबंधन बना रहे थे तो उन्हें जाहिर सी बात है कि सेक्युलर ताकत को मजबूत करने के लिए उन्हें समाजवादी पक्ष और बहुजन समाज पार्टी को भी अपने साथ लेना चाहिए था। नहीं, ये तो मैंने पहले से ही कहा था कि ये दोनों जो भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो बहन जी ने भी कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी कहा है कि ये जो राष्ट्रीय लेवल का जो विषय है, वो विषय जो बीड़ जिले तक आया है, तो हमने राष्ट्रीय लेवल तक हमने समाजवादी पार्टी से समझौता किया है। हम दोनों यहाँ से बिल्कुल 100% हम जीत जाने वाले हैं। अच्छा, आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस वोटर से यही अपील है कि घरानेशाही को ख़त्म करते हुए एक आपके सामने आपका भाई दरमियान में, आपके दरमियान का एक शख्स खड़ा हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में साइकिल 18 तारीख को आने वाले साइकिल ये चिन्ह को दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमको चुन के लाने की कोशिश करें और प्रचार भी अपने हाथ में ले सकें। तो बहुत पटेल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुजम्मिल पटेल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे YouTube चैनल को अपना इंटरव्यू देने के लिए।